केदारनाथ हमारे महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे मुश्किल ज्योतिर्लिंग। यहाँ जाना किसी तपस्या से कम नहीं है। हर हर महादेव। दोस्तों, मेरा नाम सौरभ है और इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा केदारनाथ यात्रा की। जैसे केदारनाथ धाम में कम से कम बजट में कैसे पहुंचे, केदारनाथ में कहाँ रुक सकते हैं, कहाँ पे खाना खा सकते हैं, दर्शन कैसे करें और कब जाना सही होगा। मैंने अपनी केदारनाथ की यात्रा सिर्फ 4,000 रुपए में की थी और अगर आप भी अपनी यात्रा सिर्फ 4,000 में करना चाहते हो तो ये वीडियो पूरा देखो। इंडिया में आप कहीं से भी हो, आपको केदारनाथ धाम जाने के लिए पहले आना होगा हरिद्वार या फिर ऋषिकेश। भारत के लगभग हर बड़े शहर से हरिद्वार के लिए डायरेक्ट ट्रेन चलती है। अगर आपको डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती तो आप दिल्ली आके वहां से भी ट्रेन या फिर बस करके हरिद्वार पहुंच सकते हो। आप ट्रेन या बस किसी से भी आ रहे हो, बस इतना ध्यान रखिएगा कि आपकी बस या फिर ट्रेन आपको सुबह 4 से 5 बजे तक हरिद्वार पहुंचा दे। हरिद्वार से केदारनाथ धाम के लिए आपको कोई भी डायरेक्ट बस नहीं मिलेगी। आपको सबसे पहले आना होगा सोनप्रयाग। हरिद्वार से सोनप्रयाग की बस आपको रेलवे स्टेशन के जस्ट बगल में और बस स्टैंड के जस्ट सामने मिल जाएगी। सोनप्रयाग की बसेज रात के 2 बजे से ही लाइन में लगना शुरू हो जाती हैं और सुबह 3 बजे से सुबह 11 बजे तक लगातार बसें चलती रहती हैं। बस का किराया होगा 520 रुपए। बस रास्ते में ब्रेकफास्ट या लंच के लिए 3 धारा पे रुकती है जहाँ पे आप खाना खा सकते हैं। हरिद्वार से सोनप्रयाग की दूरी 235 किलोमीटर है, जिसको कवर करने में आपको 8 से 10 घंटे लगेंगे। तो अगर आप सुबह 6 बजे वाली बस ले लोगे तो आप शाम के 4 बजे तक सोनप्रयाग आराम से पहुंच जाओगे। अगर आप शाम के 4 बजे तक सोनप्रयाग पहुंच जाते हो तो तुरंत अपना रजिस्ट्रेशन करा लो। अगर आपको लाइन से बचना है तो आप अपनी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन भी चार धाम यात्रा वेबसाइट पे जाके करा सकते हो। अगर आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका सोनप्रयाग में रजिस्ट्रेशन बड़े ही आराम से हो जाएगा। तो सोनप्रयाग में रजिस्ट्रेशन करा के शाम को ही 50 रुपए की शेयरिंग टैक्सी लेके आप पहुंच जाओ गौरीकुंड, क्योंकि सुबह के टाइम टैक्सी के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ता है। तो गौरीकुंड पहुंच के सबसे पहले एक रूम बुक कर लो जो कि तुमको 1000 से 1500 के अंदर मिल जाएगा। अगर आप बजट में ट्रेवल कर रहे हो तो आप शेयरिंग रूम ले लो जो आपको 200 से 500 के अंदर मिल जाएगा। मैंने ये रूम लिया था 1200 में, जिसको मैंने 6 लोगों के साथ शेयर किया था, तो मुझको इसका सिर्फ 200 पड़ा था। खाने की बात करें तो आप गौरीकुंड में 150 रुपए में थाली लेके आराम से खा लोगे। तो आज की रात डिनर करके आराम करो और अगले दिन सुबह सुबह उठ के गौरीकुंड के गर्म पानी के कुंड में स्नान करो और अपनी केदारनाथ की चढ़ाई शुरू कर दो। वैसे केदारनाथ धाम जाने के लिए आप लोगों के पास कई सारे ऑप्शन रहेंगे। आप घोड़ा करके जा सकते हो, आप पालकी भी कर सकते हो, नहीं तो आप पिट्ठू करके भी जा सकते हो और अगर आपको टिकट मिल जाए तो आप हेलीकॉप्टर से भी केदारनाथ धाम डायरेक्ट पहुंच सकते हो। केदारनाथ जी की चढ़ाई पे आपको हर जगह बहुत सारी दुकानें मिलेंगी जहां आप आराम करते खाते पीते केदारनाथ धाम तक पहुंच सकते हो। केदारनाथ धाम की ट्रैकिंग 22 किलोमीटर की है, जिसको कंप्लीट करने में आपको 8 से 10 घंटे लग जाएंगे। तो अगर आप अपनी चढ़ाई सुबह के 6 बजे स्टार्ट कर दोगे तो आप शाम के 4 से 5 बजे तक केदारनाथ धाम में बड़े ही आराम से पहुंच जाओगे। तो केदारनाथ धाम पहुंचते ही सबसे पहले आप एक रूम बुक कर लो, नहीं तो एक टेंट बुक कर लो। और हाँ, आपका रूम जितना ज्यादा मंदिर से पास होगा उतना ज्यादा किराया लगेगा। मैंने मंदिर से 500 मीटर की दूरी पे एक रूम लिया था 2000 में, जिसको मैंने 4 लोगों के साथ शेयर किया था, तो मुझको 500 रुपए पर पर्सन पड़ा था। और अगर आप अकेले हो या फिर एकदम ही